मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। इस क्लास में बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं जी। सर स्टूडेंट ही कहाँ है? इसमें कितना स्टूडेंट है? अच्छा, सर 22। तुम्हारा नाम क्या है? अभिजीत कुमार बताओ। अभिजीत प्रसाद। रोल नंबर 28। ठीक है। अच्छा 21। हाँ ठीक है, ठीक। चलो ठीक। चलो, तुम अकेले ज्वाइन हो किए हो जी इस ग्रुप में? कोई बात। इसमें स्टूडेंट्स ही बहुत कम है ना। देखो यस सर। अभिजीत, देखो इसमें देखो इसमें हम लोग करते हैं क्या, चलो ये सारे तुम लोग के बैच में इतने ही लोग ज्वाइन करते हैं सारे क्लास में? रजत कुमार, अपना वीडियो ऑन कर लो आप। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। सब लोग, सारे लोग देखो। चलो अभिजीत कुमार, आप वीडियो ऑन करके रहो। रजत कुमार, वीडियो ऑन कर लो। चलो देखो यहाँ पर, हमको ये बताओ कि रजत कुमार, अभिजीत प्रसाद, बताओ कि क्या जर्नल एंट्री को ऐसा है जर्नल एंट्री जिसमें तुमको कुछ सोचने में समझने में दिक्कत होता है? नो सर। सर प्रोविजन एक तो। अच्छा, प्रोविजन किस चीज का बताओ? सर बैड डेट। अच्छा, इसका प्रोविजन का करा दें? यस सर। देखो, कोई भी प्रोविजन होता है ना, जब भी कभी प्रोविजन करते हैं ना, किसी चीज का प्रोविजन होता है ना, तो उसका एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर एक्सपेंस का प्रोविजन कर रहे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, समझ गए? है ना? यस सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका प्रोविजन कर रहे हैं? बैड डेट्स का। तो बैड डेट्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। यस सर। तो डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस या नो? यस सर। ये बैड डेट्स कहाँ चला जाएगा? कहाँ चल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यस सर। ये प्रोविजन को क्या करोगे? डेटर से घटा के बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ सर। और कुछ पूछना है, बोलना है, बोलो। इसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट में डेटर से घटा के दिखाएंगे। घटा देंगे। हाँ, और बोलो कुछ। और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ अच्छा, हमको ये बताओ डिप्रिसिएशन का क्या एंट्री करते हो? इन जनरल प्रोविजन नहीं हाँ। करते, सीधे मशीन से एसेट से घटा देते हैं। हाँ। मान लो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और फर्नीचर।
मशीनरी अकाउंट, yes या no? Yes sir. और दूसरा ये पहला मेथड है। और जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। Yes sir. इसमें क्या होता है कि एक ही बार डायरेक्ट डिप्रिसिएशन को मशीन से डायरेक्ट नहीं घटाते, ठीक है ना? उसको कहाँ एक्युमुलेट कर लेते हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम के लेजर में एक्युमुलेट कर लेते हैं, ठीक है? Yes sir. जब मशीन सेल करते हैं या मशीन डिस्पोज ऑफ होता है या स्क्रैप हो जाता है या खराब हो जाता है, तब उस समय जब सेल करते हैं तो उस समय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को मशीन से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? ऐसे ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैसे कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसे मशीन से लेस करके दिखाएंगे, ठीक है? मशीन से लेस। हाँ। समझ रहे हो? Yes sir. बैलेंस शीट मान लो ये बैलेंस शीट है, देखो ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट रहेगा। ये मशीन कितना का है? मान लो मशीनरी 17,000 रुपया का है। Yes sir. अभी तक टोटल इस पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना हो चुका है? लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इस साल का नहीं, टोटल डिप्रिसिएशन इस पर कितना का प्रोविजन हो चुका? अभी मान लो 9,000 का। Okay sir. तो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 6,000। 6,000। कोई दिक्कत है? 6,000 नहीं सर, सॉरी 8,000। 8,000, ठीक है। कितना दिखेगा? 8,000। 8,000। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई डाउट? नो सर। और बोलो। सर अगर इसी में डेप्रिसिएशन ये किया जाए तब? क्या है? बोलो बोलो। सर जैसे मशीनरी है, हाँ, इसमें ही डेप्रिसिएशन दिया हो 1700 के आसपास या फिर 2,000 किस मशीन में? देखो दो इसी मेथड, मशीन में। दो देखो ये दो मेथड है डिप्रिसिएशन का। यहाँ से देखो, एक है डायरेक्ट मशीन को सीधे क्रेडिट कर देते हैं, यस सर। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा मशीन को नहीं टच करते, कहाँ क्रेडिट कर देते हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यस। हाँ या ना? चलो अभी तुमको दोनों दिखाते हैं, आराम से देखना खाली, ठीक है? और समझ के दिमाग ला के देखोगे तो समझोगे, ओके सर। नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ये पहला मेथड है, मान लो फर्स्ट मेथड से फॉलो करते हैं। देखो ये बैलेंस शीट है, एसेट साइड है। ये कितना का मशीन है? मान लो यहाँ देखो, मशीन कितना का है? 70,000 रुपया का। 70,000 में तुमने मशीन परचेज किया तो दिख रहा है? यस सर। लेस डिप्रिसिएशन कितना है? 10% SLM। कितना होगा डिप्रिसिएशन पहला साल? 60,000। तो मशीन कैसे दिखाओगे? मशीन को मशीन यहाँ दिखाओगे पहला साल, यस सर। मशीनरी दिखाओगे 70,000 और लेस क्या दिखाओगे? डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 60,000। 7,000। कितना दिखेगा यहाँ? 63,000। और दूसरा मेथड में जानते हो क्या करेंगे? यहाँ देखो, समझ लेना। दूसरा मेथड में क्या करेंगे? मशीन कितना है? मशीन तो वही रहेगा। यस सर। क्या घटेगा यहाँ? प्रोविजन घटेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के जगह पर क्या घटता है? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब कितना दिखेगा मशीन यहाँ? 7,000 घटेगा। मशीन कितना दिखेगा? 63,000। अब देखो, इसके बाद देखो, अब फिर दूसरा साल आओ, तो फिर दूसरा साल 10% चार्ज होगा जी। यस सर। फिर दूसरा साल 10% चार्ज करेंगे। तो अब यस सर। अगला साल, दूसरा साल कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में? मशीन दूसरा साल का अलग दिखा रहे हैं, पहला साल छोड़ दो। यस सर। देखो यहाँ मशीन कितना दिखेगा? 63,000। हाँ, फर्स्ट मेथड में कितना दिखेगा? 63,000। लेस डिप्रिसिएशन करेंट ईयर का कितना? 60,000। 7,000, 7,000 क्योंकि SLM यस सर। फॉलो करते हैं। SLM में कितना होगा यहाँ पर? 3 घट गया तो कितना होगा? और 56। 56 होगा। यस सर।
इस मेथड में कैसे दिखाएंगे? मशीन ऐसे दिखेगा, समझ लो। मशीन दिखेगा 70,000, आया ना? यस सर। और लेस डिप्रिसिएशन कितना दिखेगा जानते हो? टोटल डिप्रिसिएशन पहला साल का 7,000, इस साल का 7,000, 7,000, कितना डिप्रिसिएशन दिखेगा? 14,000। बैलेंस शीट में एसेट कितना दिखेगा? 56। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो थर्ड ईयर में कैसे दिखाएंगे, पूरा समझ लो। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो हमेशा जीवन भर में इससे कंफ्यूजन रहेगा। देखो यहाँ पर थर्ड ईयर में क्या होगा, यहाँ पर मशीन कितना रहेगा? 56। 56, इसमें से फिर डिप्रिसिएशन होगा हाँ 60,000। 7,000, कितना दिखेगा यहाँ? 49। क्योंकि हर साल मशीन घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, लेकिन इस मेथड में मशीन को टच नहीं करते हैं। इस समय कितना होगा मशीन? मशीनरी होगा 70,000, समझ रहे हो अभिजीत? यस सर। लेस प्रोविजन 21,000। कितना दिखेगा यहाँ? 49,000। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन खाली यही अंतर है कि यहाँ डिप्रिसिएशन एक्युमुलेट करते जाते हैं, हर साल जमा करते जाते हैं, ठीक है? यस सर। और बोलो तुम लोग जो स्टूडेंट है सारा। रोहित राज समझ में आया जी? यस सर, ये समझ आ गया। अभिषेक कुमार समझ में आया? यस सर। आगे चलो, नेक्स्ट बोलो। सर ब्रांच अकाउंटिंग। क्या बोले? ब्रांच अकाउंटिंग करा दीजिए एक बार। क्या जैसे बताओ, उसमें कोई टॉपिक बोलो। देखो हर जगह ब्रांच रहे, डिपार्टमेंट रहे, सब जगह एक ही अकाउंटिंग फॉलो होता है, समझ गए? ब्रांच अकाउंटिंग का क्या मतलब है? एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में एक है हेड ऑफिस, यहीं पर ना हेड ऑफिस का कॉन्सेप्ट आता है? नहीं, यस सर। यस सर। ये है हेड ऑफिस, समझना। ये है हेड ऑफिस, इसका 4 गो 5 गो ब्रांच होगा। एक है कहाँ? पटना में, पटना ब्रांच। यहाँ क्या है? दिल्ली ब्रांच। ये क्या है? मुंबई ब्रांच। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? सब लोग बोलो। नो सर कोई दिक्कत ये हेड ऑफिस कहाँ है जी? दिल्ली में। अब यहाँ केस होता है क्या कि दिक्कत कहाँ होता है जानते हो? सारे ब्रांच का, ये सारा जो ब्रांच है ना अलग अलग, नहीं। यस सर। सबका अपना अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि किस Yes, ब्रांच sir. से क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है ना? कभी कभी ब्रांच का अपना बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जनरल सारे ब्रांच का बनेगा ही बनेगा, ठीक है? अब ये पहला। दूसरा दिक्कत क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें एक ही चीज तुम लोग को कंफ्यूजन करता होगा, जब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो मान लो हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया ब्रांच को, या ब्रांच ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया हेड ऑफिस को, ठीक है? या ब्रांच का एक्सपेंस था, हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दिया, या हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, ब्रांच ने पेमेंट कर दिया। हेड ऑफिस का एसेट है, कौन यूज कर रहा है? ब्रांच यूज कर रहा है, यही नहीं होता है जी? और देखो इधर, अभिजीत बोलो। यस सर वही होता है। Yes, sir. और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है? यस सर। ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? ब्रांच टू ब्रांच में क्या ट्रांजैक्शन होगा? परचेज होगा, है ना? एक्सपेंस, यस सर। Yes, sir. एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा। सर परचेज रिटर्न भी होता है। हाँ परचेज हो गया तो परचेज रिटर्न नहीं होगा, ठीक है? अब बोल देना कि सेल्स रिटर्न भी होता है, ठीक है? ऐसे नो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांच का, मुंबई ब्रांच का एक्सपेंस है, मुंबई ब्रांच एक्सपेंस
पेड बाई Delhi branch in the instruction of Head office. instruction of head office. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है? अच्छा, अब ये समझो No, sir. कि मुंबई ब्रांच ने किसी को गुड्स सेल किया, क्या पहले समझ, जब तक सिस्टम नहीं समझोगे, समझो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जितना ट्रांजैक्शन होता है और ब्रांच, एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच के बीच में जितना ट्रांजैक्शन होता है, इसको अगर रिकॉर्ड करना सीख गए, ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है, ऐसा भी सुने होंगे, लोडिंग जिसको बोलते हैं, नहीं? Yes, loading charge. Yes, sir. एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को, अब मान लो कि एक ब्रांच है उसका, ये पटना ब्रांच का जानते हो, ये अपना खुद का बेचारा सेल नहीं करता है, इसका जो सब टाइम कहाँ चल जाता है, दूसरे ब्रांच को सेल में ही चला जाता है। ये 90% गुड्स जानते हो जो भी सेल करता है ना पटना ब्रांच, 90% किसको देता है, दिल्ली ब्रांच को, और 10% ये कहाँ बेचता है, आउटसाइड, आउटसाइड मार्केट में, आया ना? अब अगर 90% इसको बेचता है, इस पर अगर वो प्रॉफिट ना चार्ज करे तो ये ब्रांच तो मर जाएगा, पटना ब्रांच तो डूब जाएगा। Yes. Yes, sir. तो ये जो प्रॉफिट चार्ज करता है ना, कभी इसी को बोलते हैं, कभी कभी लोडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना? दूसरा होता है इंटर ब्रांच ट्रांसफर, गुड्स बनाया ही उसको सेल करेगा ही, ठीक है ना? है ना? गुड्स खरीद के लाता है कोई और, मान लो गुड्स खरीद के लाता है पटना ब्रांच, और गुड्स का प्रोसेसिंग कहाँ होता है, दिल्ली ब्रांच में, और गुड्स सेल कौन करता है, मुंबई ब्रांच। Mumbai branch. आ रहा समझ में? इस सारे ब्रांच का बात कौन है, प्रॉफिट कौन लेता है, Head office. खाली नाम के है कि अलग अलग ब्रांच है, सब अलग ब्रांच थोड़े है, सब एक ही है जी। ये पिताजी है, पापा, Yes, sir. और ये क्या है तुम्हारा, ब्रदर, सारा क्या है, ब्रदर। तो कोई ब्रदर अगर अच्छा कर जाए तो किस डायरेक्ट किसको बेनिफिट होता है, पिताजी को. इसी तरह से कोई ब्रदर गड़बड़ा जाए तो किस सारा लॉस किसको होता है, पिताजी को। तीनों भाई को और पिताजी को. हाँ, तो ब्रांच पर ज्यादा डिपेंड नहीं कर, ब्रांच तो इंडिपेंडेंट रहता है अपना, ठीक है, समझ गया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सुनते होंगे कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो एक डिपेंडेंट ब्रांच है, Yes, sir. Yes, sir. डिपेंडेंट ब्रांच है उसको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, मार्केट से गुड्स भी परचेज कर सकता है, मार्केट में गुड्स सेल भी कर सकता है विदाउट हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के, यही सब रहता है ना? Yes, sir. अभिजीत कुमार बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ, तो हमको तुम ये बताओ कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है और ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना आता है तुमको? Sir, थोड़ा आता है। इसके पहले तुम लोग को कौन अकाउंट पढ़ाता था? Sir, pound sir. पवन सर. देखो इधर हम बताते हैं, यहाँ देखो, ये कौन ब्रांच है, ये है हेड ऑफिस। जिंदगी में जब तक जिंदा रहना ये जान लेना, सीख लेना कि कोई सर बताए थे, अकाउंट बराबर होता है जर्नल एंट्री। आ रहा समझ में? दुनिया में जिस इंसान को जर्नल एंट्री आ गया अकाउंट्स में, उसको अकाउंट्स आ गया, वो समझ गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर समझ. इसी जर्नल से ने लेजर बनता है जी, इसी लेजर से ने ट्रायल बैलेंस बनता है, Trial balance. Yes, sir. उसी से PL. Trading and PL. इसे ट्रेडिंग पीएल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फाइनल, फाइनल अकाउंट। Yes, sir. इसमें सब आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, ट्रेडिंग भी आ गया, पीएल भी आ गया और बैलेंस शीट भी आ गया, है ना? अब ये जो तीनों तुम्हारा बनेगा ना, ये फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, इसी से बनता है क्या, कैश फ्लो। कुछ पढ़े हो? Yes, sir. फंड फ्लो, Yes, sir. इसी से बनता है रेशियो एनालिसिस, Yes, sir. So. है ना?
यही Yes. अकाउंटिंग साइकिल है, इसको समझना हम लोग को बहुत जरूरी रहता है, सारा उसी के इर्द गिर्द चलता है। अब तुमको हम सिखाते हैं, ये है हेड ऑफिस, ये है ब्रांच ए, ब्रांच इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ब्रांच बी, इसको बोलते हैं ब्रांच सी। जो हम बोलेंगे खाली उसका एंट्री हमको बताते रहना, ठीक है ना। हेड ऑफिस ने, ठीक है, 70,000 का गुड्स भेजा किसको, ब्रांच ए को, गुड्स रिसीव फ्रॉम, इसके लिए होगा गुड्स सेंट, गुड्स सेंट। एक ब्रांच को कितना भेजा, 70,000, इसको भेजा 18,000, इसको भेजा 35,000, है ना। इसका क्या होगा एंट्री इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस? Yes, sir. सर तीनों ब्रांच को डेबिट करेंगे और हाँ। ये हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। वेरी नाइस। अभिजीत तुमको आ रहा है समझ में? Yes, sir. देखो सब लोग, ब्रांच ए उल्टा लिख दिया, हटो इसको, हटाने दो। ब्रांच ए अकाउंट डेबिट, ठीक है। ब्रांच बी अकाउंट डेबिट, किसके बुक में हो रहा है? हेड ऑफिस के बुक में। Head office के book में. यस सर। हाँ, सी अकाउंट, ये सबको एसेट बना रहा है, हेड ऑफिस सबको एसेट बना रहा है कि सबको गुड्स दिए तो तुमसे लेंगे बाद में। और टू क्या लिखेगा? To purchase. टू Uh, गुड्स टू To Goods goods. and हाँ. सेंड टू ब्रांच, या परचेज भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत कुमार परचेज भी लिख सकते हैं। Okay, sir. ब्रांच गुड्स सेंड किया होगा, कहाँ से गुड्स सेंड किया होगा? ऊपर से। पहले ये हेड ऑफिस सेंड किया कहाँ से? हेड ऑफिस पहले परचेज किया होगा। Yes, sir. क्या किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यस सर। Yes, sir. इसी परचेज को ने सेंड कर दिया जी, यस सर। इसका एंट्री नहीं हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट, जिसका नाम Debit. लिख देना। यस सर। टू परचेज अकाउंट। यस या नो? Yes, sir. यस सर। कुमार पूरा एंट्री में एकदम खेलना सीखो, एंट्री में खेलवाड़ करो। कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। अच्छा सर, ब्रांच के बुक में क्या होगा एंट्री? ब्रांच के बुक में क्या एंट्री होगा सर, ये बताइए। ब्रांच क्या करेगा? लिखेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, Head office. तीनों ब्रांच को क्रेडिट कर लेगा। एक ब्रांच एक ही होगा ना एंट्री करेगा जी। हाँ वही सर। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। कोई दिक्कत है ना? No, sir. सारे ब्रांच नो। में ये एंट्री होगा। यस सर। अच्छा ये बताओ अभिजीत, कुछ नहीं है, बाहर वाला से गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेज टू क्रेडिटर, है ना। तो क्रेडिटर Yes. के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। और गुड्स के जगह पर लिख दिए, परचेज के जगह पर लिख दिए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। कोई दिक्कत है? No, sir. एक सेम चीज है ना। चले आगे। यस सर। Yes, sir. आप इधर देखो, आप इधर देखो। हेड ऑफिस का, एक हेड ऑफिस ने ब्रांच का एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, क्या होगा इसका? हेड ऑफिस क्या करेगा एंट्री? ब्रांच अकाउंट डेबिट, To expense. ब्रांच टू एक्सपेंस करेगा। To cash. तो फिर कैसे गलती बोल दिया तू? हेड ऑफ ब्रांच क्या करेगा एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सेल To जो। head office. वेरी नाइस। कोई दिक्कत है? No, sir. अब मान लो कि हेड ऑफिस का ब्रांच का क्रेडिटर था, किसका था? ब्रांच का क्रेडिट। Branch का creditor. उसको पेमेंट कौन कर दिया? हेड ऑफिस। उसको कौन पेमेंट कर दिया? Head office. क्या होगा एंट्री? यहाँ देखो, ब्रांच अकाउंट डेबिट To creditor. टू To क्रेडिट। cash. हाँ. कैसे गलती कर देते हो जी?
यही तो सिखा रहे हैं, यस या नो? यस सर। यहाँ पर क्या होगा, ये क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हाँ बोलो। टू लायबिलिटी टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का लायबिलिटी बढ़ गया। यस सर। आगे बोलो। अब एक चीज और बोलते हैं, ध्यान से सुनना। सर वो फॉलो ये वाला एंट्री नहीं समझ में आया, कौन? इधर साइड वाला LHS वाला, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर से ये बोलिएगा ट्रांजैक्शन फिर। कि हेड ऑफ ब्रांच का क्रेडिटर था, क्रेडिटर किसका था? ब्रांच का उसको पेमेंट किसने कर दिया? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। तो ब्रांच को डेबिट करेगा ना जी? यस सर, यस समझ गए। समझ गए? यस सर, यस या नो? यस सर। कोई यस डाउट? सर। कोई डाउट है तो बोलो। तुम्हारा नो अगर सर। तुम्हारा सेल ट्यूशन फी अगर हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? स्टूडेंट अकाउंट डेबिट। यस सर। स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो। अभिजीत Yes. तुम्हारा ट्यूशन फी हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। तुम क्या करोगे? फी अकाउंट डेबिट टू टू सर टीचर। टू टीचर। टू सर तो अकाउंट। हाँ। यस सर। यस सर। अब हमको ये एंट्री बता, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसका हेड ऑफिस के बुक में क्या एंट्री होता है? मान लो यहाँ पर यहाँ लिखे दो, ब्रांच बी का एक्सपेंस किसने पेमेंट कर दिया जी? ब्रांच ए ने। सी ने। हाँ सी ने। ब्रांच बी का एक्सपेंस किसने पेमेंट कर दिया? सी। क्या होगा इसका एंट्री? हमको करो। देखो, एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो हेड ऑफिस के ही थ्रू होता है, समझ गए? यस सर। इन जनरल, ठीक है? हम दोनों केस में करके बताएंगे। मान लो कि ये जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस है ना, ए बी सी, ये तीनों ब्रांच है या ना? दिख रहा है? यस सर। तो ए Yes, और sir. बी के बीच में, ए और बी के भी बीच में ट्रांजेक्शन होता है ना, तो हेड, मान लो कि ये पहला केस है कि हेड ऑफिस के थ्रू होता है। इसका मतलब हुआ कि ये तुम मत मानो कि तुम्हारा ए नहीं मानेगा कि मेरा बी के साथ हो रहा है, ये मानेगा कि मेरा हेड ऑफिस के साथ हो रहा है ट्रांजेक्शन। ए अगर बी का एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया ना, बी का रेंट था उसका पेमेंट कर दिया ना ए, तो ए क्या सोचेगा कि हमने बी का रेंट का पेमेंट नहीं किया, मैंने हेड ऑफिस को पेमेंट किया है ना? अब बी क्या सोचेगा? बी क्या सोचेगा हम कि तो हेड ऑफिस से लिए हैं, मेरे रेंट का पेमेंट किसने किया है? हेड ऑफिस हेड ने। ऑफिस। तो इसको बोलते हैं हेड ऑफिस के थ्रू एंट्री होना। आ रहा समझ में? तो सर ब्रांच के अकाउंट से एंट्री नहीं होगा, हेड ऑफिस के नाम से एंट्री होगा ना? हेड, हाँ यस, वेरी नाइस। अब वो करके दिखाते हैं, सब लोग ध्यान देना। हेड ऑफिस के बुक में क्या होगा एंट्री? हेड ऑफिस के बुक में भी एंट्री होगा अभिजीत। यस सर। ए और बी दोनों के बुक में एंट्री होगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ बोलो, हेड ऑफिस किसको डेबिट करेगा? बी को डेबिट करेगा। बी से बी का एक्सपेंस हुआ है जी, यस सर। बी अकाउंट डेबिट। किसको क्रेडिट करेगा? ए को। एक को। ए क्या करेगा? देखो यहाँ सब लोग, ए क्या करेगा? हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। यस सर। यस सर। और किसको क्रेडिट करेगा? कैश को। यस सर। बी क्या करेगा? रेंट को डेबिट करेगा। टू हेड ऑफिस करेगा। वेरी वेल डन। कोई दिक्कत है ना? समझ के, इसको बोलते हैं हेड ऑफिस के थ्रू ट्रांजेक्शन होना। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट करिएगा। ये बता रहे, रेंट अकाउंट हाँ। डेबिट हेड ऑफिस। हम्म। अच्छा, तुम हमको बताओ अभी, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। आशुतोष। आशुतोष कुमार। तुम हमको बताओ कि तुम्हारा रेंट अगर हम पेड कर देंगे तो तुम क्या एंट्री करोगे? तुम आशुतोष कुमार हो, तुम्हारे बुक में एंट्री कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट तो सर अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू सर अकाउंट। यस ऐसे सर। नो। अब फिर बाद यस में सर। तुम हमको पेमेंट करोगे 10 दिन बाद, यस सर। क्या होगा? सर अकाउंट सर डेबिट अकाउंट। कैश अकाउंट। यस। रेंट
सर यहाँ क्रेडिट हुए, सर सर यहाँ डेबिट हुए, डेबिट कार्ड फाइनल एंट्री क्या हो गया? रेंट अकाउंट डेबिट टू सर कैश अकाउंट कैश समझ अकाउंट। गया सर यस या नो, कोई बात नहीं। यस सर अब देखो हम बार बार बोलते हैं, कुछ भी किसी टाइप का प्रॉब्लम रहे हमसे जरूर डिस्कस करो, और जब तक ना समझ में आए तब तक हमसे पूछो, ठीक है ना? हम किसी लेवल पर समझा सकते हैं। आ गया समझ में? वो मेरे पास बोर्ड नहीं था तो मेरा बहुत बताने में हमको प्रॉब्लम हो रहा था, अब मेरे हाथ में बोर्ड आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यस सर आप बताओ, ये एंट्री समझ में आया तुमको अभिजीत? यस सर। तुमको जी? यस सर आ गया आप देखो इधर, आप मान लो ये हेड ऑफिस है, सब अपना मन का मर्जी है, ए बी सी। हेड ऑफिस के थ्रू किसी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना? हेड ऑफिस यस सर। कि तुम लोग अपना खुद समझो, है ना? अब वही चीज होगा कि ए अगर बी का रेंट का पेमेंट करेगा ना, तो ए क्या एंट्री करेगा? बी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश। समझ गए? अब बी क्या रेंट कर, अकाउंट। बी क्या रेंट अकाउंट टू ए। रेंट अकाउंट डेबिट टू ए। ए। अब उसके कुछ दिन बाद, समझ गए, ए का डेटर था, वो पेमेंट किसको कर दिया? बी को। यस सर। डेटर है ए का, पेमेंट किसको कर दिया? बी को। बी को। को कैसे होता है जानते हो? ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि नहीं? मान लो हो जाता है सर। ए है मुंबई में, अभी कहाँ है? पटना में, आया ना? तो ए जो माल बेचा था ना मुंबई में, जिसको वो पटना में अब आके रहने लगा, तो पटना में ब्रांच में जाके बी को पेमेंट कर दिया। पटना में बी का ब्रांच है, ब्रांच बी है, तो वही पेमेंट कर दिया। अब तुम लोग मान लो कि कोई सीमेज दिल्ली में भी चलता है, अभी चलता है, हम नहीं जानते। सीमेज नो सर सीमेज नो अगर सर। सीमेज अगर दिल्ली में भी चलता, तो तुमने यहाँ ट्यूशन फी पेमेंट किया, और दिल्ली तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम्हारे फादर का कोई जॉब में, और तुम दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो सीमेज में, कोई दिक्कत है? ऐसा होता है? यस यस सर। सर होता है हाँ, अब देखो हम लोग नहीं करते हैं जी कि प्लेन का टिकट, जब फ्लाइट का टिकट कराते हैं, तो वही कंपनी का दूसरा फ्लाइट, अगर वो फ्लाइट टाइम पर नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया, सीट का कमी हो गया, तो उसी कंपनी के दूसरा फ्लाइट में ट्रांसफर कर देता है हम लोग को, यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर सब लोग सोच के बोलेगा। सर फिलहाल अभी गए नहीं है तो बता नहीं सकते। अच्छा, नहीं सर, करता है सर, बहुत करता है। जाने की जरूरत है। करता है वो केस होता है बात सही है अच्छा, समझ लो सब, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो अभिजीत? यस सर। तो आप बोलो, रोहित कौन बोला? क्या नाम है आपका जी? आशुतोष रंजन। आप बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? यस सर आ रहा है आप पूरा दम अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है अकाउंट्स बराबर जीवन में लिख के रखो, जर्नल। जनरल एंट्री यस सर आप हम लोग का जनरल एंट्री मजबूत कर दिएगा तब तो बहुत अच्छा है तो आप पूछोगे तो ना, जर्नल एंट्री मजबूत कर देंगे। तुम लोग का काम है कि ट्रांजेक्शन सब सेट करके रखना अपना। दुनिया में सारा ट्रांजेक्शन हम बताए ना, देखो यहाँ, जब भी जीवन में जनरल ट्रांजेक्शन करोगे, इसी फॉर्मूले पर करना। फॉर्मूला लिखे हो ना? यस सर। एसेट, सर कौन सा फॉर्मूला फिर से बता दीजिए एसेट लायबिलिटी मॉडर्न रूल। अच्छा वो वाला याद है सर वो तो दुनिया में कोई भी जर्नल एंट्री ऐसा नहीं है कि जिसको इस पर नहीं हो सकता है, तो समझे? यस सर। आगे बताओ हमको, ब्रांच वाला बता रहे थे, क्या बता रहे यस थे? सर। कि ए ब्रांच का, ए और बी, डेटर किसका था जी? ए का डेटर था, डेटर किसका था? ए का। ए का। ठीक है और बी में पेमेंट कर दिया किसको कर दिया? बी को। बी को ए के बुक में क्या होगा एंट्री? बी अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैश होगा, इसके टू डेटर। डेटर बी एसेट बढ़ गया, डेटर नाम का एसेट घट गया। बी जब बी को जब पैसा दे ही दिया डेटर, यस सर। जी, यस सर हाँ है ना? ये क्या करेगा? इसको पास कैश आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू टू ए। ए। ये फिर बाद में क्या करेगा? ए को पैसा देगा। मान लो अपने मन में मानते हैं कि अभी ए बी को पैसा मिल गया, अभी क्या किया, 10 दिन बाद पैसा ट्रांसफर किसको कर दिया? ए को, है ना अभिजीत? यस सर। यस सर पैसा ट्रांसफर करेगा तो बी क्या करेगा? एंट्री, ए अकाउंट डेबिट, यही कैश ट्रांसफर करेगा।
to cash. टू कैश अकाउंट। इसके पास क्या हुआ बेचारा को, कैश यहाँ डेबिट, कैश यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, कुछ नहीं। इसको अभी पैसा मिला, कुछ दिन बाद ये पैसा ट्रांसफर कर दिया, इसके हाथ में तो कुछ नहीं आया। No, sir. No, sir. हम तुमको अभी 10 रुपया दें और 2 दिन बाद 10 रुपया ले लें, तो तुमसे कोई पूछेगा सर क्या दिए, क्या लिए तुमसे, सर कुछ नहीं कुछ दिए। नहीं। कुछ अब नहीं। यहाँ देखो एक बुक में क्या होगा एंट्री, जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी To अकाउंट, be. To be Yes. account. ये बी डेबिट किए थे, बी क्रेडिट हो गया। इस दोनों का Yes, sir. समरी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, To debtor. To debtor account. Yes, sir. अगर पैसा देता है तो यही एंट्री होता है जी। Yes, sir. Yes, sir. तो चीज हो रहा है वही, खाली घुमा घुमा के हो रहा है, घुमा के बोला। Yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. और बोलो, और बोलो तुम लोग। Sir, liquidation. Liquidation of company. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, इसमें प्रिफरेंस, देखो जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ, बोलते हैं ना, Yes, sir. कंपनी बंद हो रहा है तो सब लोग आराम से समझना। अच्छा अभिजीत बताओ, कैसे कंपनी बाइंडिंग ऑफ होता है तो क्या क्या होता है बताओ। हाँ, पहले लाइबिलिटी क्लियर करेंगे। जो सिक्योर्ड लाइबिलिटी सबसे पहले। पहले सिस्टम जी। समझो, रटने वाला नहीं। कंपनी का बैलेंस शीट अलग फॉर्मेट से बनता है, ठीक है ना, अभी हम नॉर्मल लिख रहे हैं। यस, ओल्ड रूल है ना सर ये। अब ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए अलग फॉर्मेट है। Yes. लिक्विडिटी लायबिलिटी करके बैठता है वर्टिकल फॉर्मेट में। Yes, sir. Yes, sir. अब पिछला नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोग हमको मैसेज कर देना कि तुम क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। यस सर। कहे कि अभी ब्रांच का है तो ब्रांच भी एक दिन में थोड़ा होगा, कम से कम 3-4 क्लास लेंगे सर तब। बहुत क्लास लग जाएगा अभी। हाँ ठीक है, तब करोगे तब करा देंगे। तुम लोग का एग्जाम कब ड्यू है जी? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, ठीक है, हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, डिवेंचर होता है, बैंक लोन होता है, यस या नो, यस सर। क्रेडिटर sir. होता है, गवर्नमेंट होता है, यस सर। एम्प्लॉय होता है यस सर। और अदर होता है, ठीक है ना, अदर में सब आ जाएगा। मेनली यही ना होता है जी, यस सर। ये सारा कंपनी का क्या है, अदर स्टेक होल्डर। ये सारा कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यस सर। कंपनी अगर डूबेगा तो इस सब का सब मर जाएगा, है या ना। और उसके यस पास सर। उसके बाद कंपनी के पास क्या होता है, एसेट होता है। एसेट में होगा लैंड, होगा बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर। कैश, स्टॉक, डेटा बैंक। डेटर, यही सब होता है। Yes. यस सर। सबको कोई दिक्कत है? इसमें भी जो क्रेडिटर होता है ना, 2 तरह का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। Unsecure. डिवेंचर भी होता है सिक्योर्ड और उसका बैंक लोन Unsecured. होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और गवर्नमेंट वाला तो सबसे पहले समझो, जब तक नहीं समझोगे, अगर सारे एसेट को बेचने के बाद, देखो इधर, और दूसरा जब कंपनी का, हम अकाउंटिंग खाली बता रहे हैं, ठीक है, लॉ का पॉइंट अभी नहीं बता रहे हैं। अकाउंटिंग समझ जाओगे तो लॉ तो 2 मिनट में समझ जाता है। यस सर। सबसे पहले क्या होता है कि सारे लायबिलिटी का तुमको पेमेंट करना है ना, यस सर। Yes, sir. पहले पेमेंट क्या कर, liability. कैश तो तुम्हारे पास होगा लेकिन थोड़ा सा कैश होगा, और बैंक तो आपके पास होगा तो थोड़ा सा बैंक में पैसा होगा। कैश बैंक में ज्यादा पैसा थोड़ा रहता है जी। सब तो फिक्स एसेट रहता है। हाँ सब तो बिजनेस में लगा हुआ रहता है, बिल्डिंग में पैसा लगा हुआ है, लैंड में लगा हुआ है, प्लांट में लगा हुआ है, फर्नीचर में लगा हुआ है, स्टॉक है, डेटर Yes, है, sir. यही सब जगह पैसा लगा रहता है ना। यस सर। अब कहता है क्या कि कंपनी सारा एसेट अपना सेल कर देती है, कैश तो कैश है, तो इसको क्या सेल करेगी,
बैंक तो बैंक है ही है, इसको क्या सेल करेगी, ठीक है ना। बाकी ये सारा एसेट को सेल करेगी। कुछ आ रहा है समझ में। यस सर। कंपनी जो लिक्विडेटर Yes, sir. कोर्ट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो इस सारे एसेट को सोल्ड करता है, ठीक है। सारे एसेट को मान लो सोल्ड करके कंपनी को कितना मिला, 10 लाख। कोई दिक्कत है। और कंपनी के पास कैश और बैंक मिला के कितना हुआ, 2 2 लाख। लाख। 2 लाख. कंपनी के पास टोटल कैश कितना हुआ जी, 12 लाख। सब एसेट बेचने के बाद। और कंपनी का लायबिलिटी जानते हो कितना है, 15 लाख। 4 लाख का इक्विटी है, 2 लाख का प्रेफरेंस है, 3 लाख का डिवेंचर है। समझना केस, तब सीखोगे। 4 लाख का लोन है, 1 लाख का क्रेडिटर है, 1 लाख ज्यादा नहीं, 1 लाख लिखा है, 1 लाख क्रेडिटर, यस सर 3। 2 लाख का गवर्नमेंट है, उसके बाद 3 लाख का एम्प्लॉई है। कंपनी को टोटल कितना पैसा का जरूरत है अगर सबको पेमेंट करना चाहता है तो, 4 2 6 3 9 9 4 13 1 14 14 15 16 19 19 लाख। सर 19 लाख चाहिए कंपनी। कंपनी के पास है कितना सर, 12 लाख। 19 लाख लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए चाहिए। कंपनी 12 लाख कैश ही है। 12 लाख कैसे, कंपनी कितना, कम से कम 7 लाख और चाहिए। 7 लाख जो ड्यू है। और कहाँ से आता है, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है शेयर होल्डर का, तो कहाँ से पैसा यस सर। तो ये जो 7 लाख किसी को भी, देखो इधर रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा। अब चल ठीक है, आप बोल रहे हैं कहा ना, 7 लाख का तो पेमेंट नहीं हो पाएगा जी। नो सर। Outside एक नॉट पॉसिबल, बोलो बोलो। सर पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को फुलफिल होगा, पेमेंट होगा. हम ये बोल रहे हैं कि पहले किसको करेंगे। नो सर. देखो एक होता है राइटर की पढ़ाई करना, ठीक है, हम बता रहे हैं जब पहले समझ में, तब उससे होगा। आपको जानते हो क्या, जब आपसे कोई कुछ पूछेगा ना, एक होता है पढ़ाई करना, पास करना, एक होता है ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, ठीक है। कि कोई देखे और कोई पूछे तो 2 लाइन बोलोगे, तो हम लोग स्टूडेंट को 2 लाइन बोलता है तो पूरा समझ जाते हैं कितना ए से जेड तक किसको कितना आता है। आ रहा समझ में। ये तो रैंकिंग है। ये अगर ये पता है कि सबसे पहले इसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, सबसे लास्ट में बेचारा इक्विटी शेयर होल्डर, उसके इक्विटी शेयर होल्डर के भी पहले किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर. मान लो कि डिवेंचर होल्डर अगर सिक्योर नहीं है, कुछ नहीं है, तब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों से पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। ये सब यही सब है रैंकिंग जी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है, फर्स्ट रैंक किसको प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, तो ये सब लॉ का पार्ट्स होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ लॉ। नहीं, अब अपना तुम लोग अपने घर में रहते हो तो देखते हो कि नहीं, समझो आशुतोष कुमार, यस सर। अभिजीत कुमार, समझो जो सर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग अपने घर में रहते हो, प्रिया गुप्ता, अभिषेक कुमार, तुम लोग वीडियो नहीं ऑन यस सर. सर नेट ऑफ खत्म हो गया सारा. ठीक है। आशुतोष कुमार देखो, आपके घर में आज तुम अपने घर में मटन बनाए थे, पूरा दम, आज नहीं मंगल है, आज नहीं किसी और दिन, मान लो कल सर। हाँ कल आपने मटन बनाया, और मटन अकेले रहते हो मान लो पटना में, या 2 फ्रेंड रहता है, तो 1 केजी आधा केजी बनाए, ठंड का टाइम है 4 बार 3 बार खाएंगे तो 1 केजी बनाए। अब उसके बाद हुआ क्या, आपके पापा, आपके फादर वो आ गए और उनके साथ उनका 4-5 फ्रेंड आ गया, और मान लो तुम्हारे रिलेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रदर इन लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, उसका जीजा को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ। साला को क्या बोलते हैं, साले को भी वही बोलते हैं। हाँ दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। तो वो अगर ब्रदर इन लॉ आ गए, साला नहीं वो, तो घर का मोस्ट जीजा। इम्पोर्टेंट, हाँ बस मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है ना। और जीजा ऐसा है कि वो कम से कम 1.5 किलो खाता है, 1500 ग्राम खाएगा मटन। अब बोलो क्या होगा। सर पहले उसी को खिला फिर देंगे। तो उसको तो एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा.
एक्स्ट्रा पॉसिबल नहीं ना है, यही तो समझो पहले रिया गुप्ता। हम कोई नॉर्मल, Yes. हम कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, हम एक को अकाउंट पढ़ा रहे हैं। 1500 उसको चाहिए, 1500 ग्राम। यहाँ अवेलेबल कितना है, स्टॉक में कितना है? 1 kg। 1 kg। किसी भी हाल में दूसरा ये इसका लिमिटेशन है, 1 kg दो Yes, नहीं हो sir. सकता है। आ रहा समझ में? सबसे पहले Yes, sir. एक का 1000 इसके पास चला जाएगा, फिर भी 500 ग्राम का ये भूखा ही रहेगा, आया ना? अच्छा अब ये बताओ कि उसके बाद भी मान लो कि 1500 खाने वाला नहीं है, ये 400 ग्राम खाने वाला है, तो 1000 में सबसे पहले इसका पूरा होगा, इसका पेट पूजा होगा। 400 रुपया इसको देंगे 400 ग्राम। Yes, Yes, sir. sir. बाकी जो 600 बचेगा वो पापा को नहीं देंगे, पापा के फ्रेंड को देंगे। यस या नो? मान लो कि Yes, sir. 200 ग्राम में सारे फ्रेंड का हो गया सेटलमेंट, बचा कितना? 400 ग्राम। ठीक है, इस 400 ग्राम में है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कि तुम्हारा एक छोटा भाई था, वो भी आया है फादर के साथ, समझ रहे हो रैंकिंग कैसे चेंज हो रहा है? Yes, sir. वो पहले ब्लड में डालो, ये सब अकाउंट तो ब्लड में जाता है ना, तो कोई बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ता है, खुद निकलने लगेगा। तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारा छोटा भाई है, वो भी 100 ग्राम का पार्टी है। अब कितना बचा? 300 ग्राम। 300 ग्राम। उसके बाद तुम्हारे मदर को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, माँ भी आई है फादर के साथ, 50 ग्राम मदर को भी हो गया। अब कितना बचा? 250। 250 ग्राम। अब जानते हो तुम भी कि बाबूजी भी 10 दिन से वहाँ गांव में नहीं खा पाए होंगे, तो उनका भी डोज कितना है? 150 ग्राम। हम अकेले बना के नहीं खा पाए। अब कितना बचा? 250 ग्राम में 150। 100। अब 100 ग्राम। 100 ग्राम में बच गया 2 आदमी, तुम और तुम्हारा दोस्त, जो तुम्हारा पार्टनर है। अब तुम जानते हो कि मेरा दोस्त भी खाने में बहुत है, तो अगर बहुत अच्छा दोस्त होगा ना, तो वो कहेगा 50-50 कर लो ब्रदर। एक ये केस होता है, ठीक है ना, Yes, जिसको yes, बोलते sir. हैं प्रोपोर्शनेट पेमेंट। अब मान लो कि तुमको पता है कि दोस्त मेरा थोड़ा लीचर टाइप का है। लिचर नहीं, या तुम बहुत अच्छे हो, दोनों केस हो सकता है, ठीक है ना। Yes, sir. तुम बहुत अच्छे हो कि मेरा दोस्त बहुत मेहनत करके बनाया है, और तुमको ज्यादा उसमें रुचि नहीं है, तो सारा का सारा उसको दे दोगे, है ना? Yes, sir. होता है सर। जीत कुमार, ये समझे क्या पढ़ा दिए सर तुमको? यस सर। तुम तो वहाँ प्रेफरेंस याद कल करो। आशुतोष के घर में पार्टी है बस। क्या बोले? कल आशुतोष के घर में पार्टी है। ठीक है, ये समझ गए, इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन। इसमें जो भी रैंकिंग है, रैंकिंग में ऊपर कौन होगा? गवर्नमेंट होगा ऊपर, नहीं जी, एम्प्लॉय Yes, sir. एम्प्लॉय sir. है, और उसके बाद अगर फिर बैंक क्रेडिट, होगा, बैंक, फिर क्रेडिटर। फिर क्रेडिटर। बैंक में एक्चुअली में पैसा किसका रहता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का पैसा मतलब किसका? पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा। यस सर। एक्चुअल में अगर बैंक में देखो तो विजय माल्या किसका पैसा लेके भागा? बैंक का। हम ही लोग का पैसा। बैंक का पैसा मतलब किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का। Yes, sir. Yes, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पब्लिक मनी है। प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट, पब्लिक बैंक है, उस पब्लिक बैंक का ऑनर कौन होता है? हम लोग होते हैं, पब्लिक होता है। Public. Yes, sir. ये रोड, जो रोड है, रोड पर चलते हो, रोड का मालिक कौन है? हम लोग हैं। हम लोग हैं सर। सरकार, गवर्नमेंट तो सिर्फ कस्टोडियन है कि उसके कभी अपने नाम पर देखे हो कि कोई सरकार है, कोई सीएम बन गया, पीएम बन गया, तो अपने नाम पर रोड का रजिस्ट्री करा लेगा कि रोड पर हम ही सिर्फ चलेंगे, ये रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। No, sir. नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यस या नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब ब्रांच वाला में, इसमें देखो, यहाँ देख लो, इसको एक दो चीज और कहते हैं। अब इसमें होता है ना क्या कि लिक्विडेटर पैसा, लिक्विडेशन अकाउंट एक बनता है ना जी? Yes, यस sir. सर। है सर। बनाए हो कभी? बनाया है, लेकिन बनाया याद नहीं यस है। सर। इसमें किसको दिक्कत होता है? ये जो लिक्विडेटर को कमीशन कैलकुलेट करने में, एक्सपेंस, लिक्विडेटर के एक्सपेंस कैलकुलेट हाँ सर, वही लास्ट में जो बचता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। होता है क्या? जैसे का वो एग्जांपल बताओ हमको सर, समझाने के लिए कि सर इसमें कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये बताओ हमको, देखो इधर, सर, आप स्टार्टिंग से बता दीजिए, हमको याद ही नहीं आ रहा है।
अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में ये सर वही सर, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा कैसे लिक्विडेशन अकाउंट बनाते थे। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका बता देंगे, ठीक है। ये पूरा एक क्लास लग जाएगा मिनिमम, 1 से 2 क्लास, ठीक है। यस सर। अभी जो सर। बता रहे हैं उसको हमको देखो, अकाउंट्स में इसका बहुत जरूरत पड़ता है। कॉस्ट और ये है सेल्स प्राइस। कॉस्ट है मान लो 400, अब तुमको बोल दिया कि जो गुड्स बेचा ना उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% सेल पर प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है? सेल का 25%। सेल्स पे सेल का Sales पे। 25%। वह उल्टा बोल दिए, सेल्स का 20%। अब तुम बताओ कि कॉस्ट पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? सेल्स पर 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट पर कितना परसेंट होगा? इतना टाइम लेते हैं। 50 सर गिनना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले तुम लोग क्या करो, अपना अटेंडेंस पहले 1 मिनट पहले बना लो, उसके बाद ये बताएंगे। गिनना नहीं पड़ेगा, वही तो अकाउंट्स नहीं बनने का ये सब रीजन होता है, बेसिक मैथ में। बताओ, बीबीए बीकॉम 5th सेमेस्टर में हो आप लोग जी? अभिजीत यस सर। अभिजीत प्रसाद, अभिजीत प्रसाद यस सर। 25 नंबर, यही ना? सर 21 रोल है उसका। 21 ठीक है। चलो 25 तारीख है, डेट है 25। यस सर। आप बोलो, और बोलो कौन है? सर रोल 7 आशुतोष। राहुल सुतोष कुमार। रोल 8। 1 2 3 4 5 6 7 आशुतोष, राहुल 8। आगे बोलो। रोल नंबर 9 सर, रोहित। 8 के बाद 9 रोहित राज, यस सर। के बाद बोलो। 4 ही लोग हो जी। सर एक रोल नंबर 15 अभिषेक। 15 अभिषेक आनंद, ये ना? यस सर। सर 8 हो गया। 8 हो गया। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग तो पिछला क्लास में भी थे जी? यस सर। तुम लोग, अच्छा इसमें पांचों लोग पिछला क्लास में थे ना जी? ये सब हम पिछला नहीं क्लास थे में थे। यस सर। हम लोग का सर अभी तक क्लास गैप नहीं हुआ है। अच्छा, और तुम्हारा अभिजीत, तुम्हारा भी तो, तुम भी तो थे ही। मेरा तो कभी गैप ही नहीं हुआ है। सर मेरा भी नहीं कभी गैप हुआ है। रोहित राज सर आप? इतना बच्चा रेगुलर रहता है बराबर। अच्छा, सर हम पिछले क्लास में नहीं थे। वो नहीं था। हाँ। रोहित राज। यस सर। और रोहित राज अभी जो बताया समझ में आया कुछ? पूरा सर। देखो एक, सर इसका आंसर आएगा 500। क्या बोले? इसका 500 पर पूरा सेल होगा प्रॉफिट के साथ। कैसे? कैसे? देखो सब लोग देखो, छोड़ो भी, 5 मिनट का टाइम है, बता देते हैं। हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट होगा तो डायरेक्ट कर लोगे। देखो, सेल्स का 20% बराबर परचेज कॉस्ट का, कॉस्ट या बोलो या परचेज का, परचेज का कितना परसेंट? 25%। पूछा है समझ में? यस सर। अगला देखो, सेल्स का 25% बराबर कॉस्ट का 33.1/3%। कुछ समझे? यस सर। अब इसको प्रूफ कर देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना? देखो कॉस्ट कितना है? 400 था जी। 400 यस सर। और सेल्स कितना है? सेल्स नहीं दिया हुआ है। 20% सेल्स सेल, परसेंट 20% प्रॉफिट। 20%। हम मानते हैं कि सेल अपने मन में माने, सेल कितना है? 100। 100 इसमें प्रॉफिट मतलब माइनस करेंगे, सेल्स यस का 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपया। यस सर। कॉस्ट कितना हुआ? 80 है ना? यस सर। 80 पर कितना प्रॉफिट है? 20 रुपया। 80 रुपया, 20%। 20 रुपया, 20 80 का कितना परसेंट होगा? 20 गुने 100 भागे 80 25% होगा ना? यस सर। कॉस्ट का 20% प्रॉफिट मतलब सेल का कितना परसेंट? हमको ये बताओ कि तुम बेचे 80 रुपया, तुम्हारा कॉस्ट है, 20 रुपया प्रॉफिट लेके आपने इसको कितना बेच दिया? 100 रुपया। से पूछेगा कि सेल प्राइस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो क्या बोलोगे? 20% पर। और कॉस्ट पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, क्या बोलोगे? 25%। यस सर। हाँ या ना, सोच के बोलो। ऐसे नो, सब लोग बोलो। रोहित राज, रोहित, यस सर। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट यस सर। 400 रुपया, 400 किस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? सेल पर 20% प्रॉफिट हुआ है। yes या नो? यस सर।
कॉस्ट पर कितना हुआ होगा? 25%? 25%, 100 रुपया। 400 का 100% 25% कितना होगा? 100 रुपया। 100, सेल्स मिल गया कितना? 500, इसका 20% प्रॉफिट हुआ था, 500 का 20 कितना होगा? उसका 100, तो प्रूफ हो गया? यस सर। यस सर। समझ गए? अब उल्टा बोलते हैं। मान लो कि तुमको कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 400। मान लो कि सेल तुमको यहाँ दिया हुआ है कितना? 400। और तुमको बोल दिया क्वेश्चन में कि प्रॉफिट जो होता है ना कॉस्ट का 1/3 है। प्रॉफिट कितना है जी? कितना में माल बेचे हो, कैसे बेचे हो? तो जो कॉस्ट है ना उसका 1/3 प्रॉफिट लेके गुड्स को सेल किया है। कोई कंफ्यूजन है सर बुक के बोलने में? बताओ। कोई कंफ्यूजन no नहीं। sir, हाँ तक कैसे हम क्या बोले थे? और उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि सेल यहाँ लिखते हैं सेल्स 25% बराबर कॉस्ट कितना होगा? 33.1/3 मतलब क्या? 100/3। यस सर। इसको 1/3 लिख सकते हैं जी। यस सर। अरे 100/3 का मतलब क्या है? 3.333। yes sir, तो उसको 1/3 का मतलब क्या? 100 1 रुपया में 3 भाग 33 रुपए यस सर। आया yes ना? sir, अब हमको ये बोलो, तुमको पता है ना कि कॉस्ट का 1/3 बराबर सेल का कितना होता है? 25%। 25%, 25%। कॉस्ट का 1/3 बराबर सेल्स का क्या होता है? 1/4। 25% को 1/4 लिख सकते हैं। यस सर। यस यस सर। और तुमको यस सर। क्वेश्चन में तुमको सेल दिया हुआ है 400 75%, का 25% कितना होगा? 100। 100 रुपया। यस सर सर। 100 होगा। अब हाँ इसका 1/4 करेंगे तो भी 100 होगा। हाँ तो कॉस्ट कितना आया Yes. तुम्हारा? कॉस्ट कितना आया? 100, cost- sorry 300, 300। तो 300 में तुमको देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 300 में प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपया। एक पर कितना हुआ? 300। तो 100 रुपया जब सेल होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? आ गया ना 33 यस सर। यस सर 33.3। समझ गए? यस Yes. सर। तो बोलते हैं मैथ। तो हम सारा कुछ कराएंगे, ठीक है ना? यस सर। तुम लोग खाली हमको पहले टॉपिक बता देना। मेरा नंबर है ना सबके पास जो मैसेज करते हैं हमको? यस सर। यस हम सर भेज तो देंगे। लिक्विडेशन स्टार्ट कीजिएगा अच्छा ठीक है, लिक्विडेशन करा देंगे। स्टार्टिंग से। ठीक है, ठीक ठीक है, रखते हैं अभी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। thank you sir।